दोस्तों सबसे पहले तो आपका सभी का शुक्रिया और आभार कि आप लोगों ने कल का दिन जो है मेरा स्पेशल बनाया और इतनी बधाइयाँ और इतनी कुछ मुझे प्यार और सम्मान आप लोगों ने दिया। वाक़ई में बहुत ही अच्छा लगा और आपका एक बार फिर से आभार कि मेरे जन्मदिवस को आप लोगों ने एक अच्छी तरह से और बड़ा ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करवाया मुझे। और दोस्तों आज मेन बात करें अपन आज और क्या और कल भी क्या, हमारा क्षेत्र जो है चिड़ावा क्षेत्र या फिर आसपास का जो शेखावाटी इलाका है, वाकई में हर क्षेत्र में अव्वल है। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है शेखावाटी जो एरिया है, हमें हर चीज़ में अव्वलता का दर्जा प्राप्त करवाता है। और आए दिन हमारे ही बीच के बहन बेटियां या फिर भाई बहन, हमारे युवा साथी या फिर कहूँ कि कुछ ऐसे नौजवान साथी जो हमारा और हमारे क्षेत्र का नाम हर जगह पर कर रहे हैं, हर देश में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। वाकई में ये हमारे लिए गर्व का पल होता है और हम भी गर्व करते हैं, महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस क्षेत्र से हैं जहाँ के लोग बड़े-बड़े कारनामे करते हैं, बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं, बड़ी-बड़ी बुलंदियों तक पहुँचते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश की सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं। वाक़ई में ऐसे ही एक नौजवान साथी सीआरपीएफ में है और वो और उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ़ फिर रेणु सैनी हमारे साथ हैं। उन्होंने उनका सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी शुरुआत है उनकी शुरुआत है उनकी। लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी इंटरव्यू जो किए हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज हमारे से बोलना तक पसंद नहीं करते क्योंकि उनका जो दायरा है वो आगे बढ़ चुका है। और हमारा काम वही है कि हम छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालें और आप तक, आपके समक्ष रखें, आप तक पहुँचाएँ उनको, ताकि आप उनका हौसला अफ़ज़ाई करें। यही हमारा फ़र्ज़ है और यही होना भी चाहिए। तो आज जो हमारे साथ शख्स हैं, धर्मपत्नी है उनकी रेणु सैनी, धर्मपत्नी है उनकी रेणु सैनी और खुद सीआरपीएफ में है। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, उनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे अपन उनसे। और किस फील्ड में है अपन खड़े हैं, इस वक्त मौजूद है अपन निज़ामपुरा गांव में ओस्टू के पास। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है और ओस्टू में इन दिनों इन कलाकारों की बाढ़ सी आई हुई है, वाकई में बाढ़ सी आई हुई है। सब अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बिल्कुल सब अपने ही क्षेत्र में अव्वल है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो साथ है वो आप लोग ही दे सकते हैं और दे भी रहे हैं बखूबी। तो आज हमारे साथ जो रेणु सैनी है उनसे बातचीत करते हैं अपन। सबसे पहले तो आप दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सलामत रखे और आप यूं ही तरक्की करते रहें। सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ और ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका सफ़र ज़्यादा बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है, 3 महीने का ही है। आप सीआरपीएफ में अभी ड्यूटी है करते हैं और कार्यरत हैं। तो क्या नाम है सबसे पहले तो आपका? मेरा नाम पवन सैनी है सर। जी। मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ और अब फिलहाल कश्मीर में तैनात हूँ। तो मूछें आपकी बड़ी है, कद और आपकी जो काठी है वो कुछ अलग है, तो ये क्या सीन है? मूछें तो सर रखी है ऐसे ही शौक के लिए, शौक क्योंकि के लिए। राजस्थानी लुक रहे इसीलिए रखी है बस। आपकी धर्मपत्नी रेणु सैनी जी, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएँ कि आप इस क्षेत्र में और आगे तक पहुँचे। और जल्द ही आपकी एक मूवी भी रिलीज़ होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट में बताइए। मैंने एक मूवी की है राजस्थानी, जिसका नाम घूंघट है। और जो अभी हम देखते हैं कि गांव में घूंघट के ऊपर काफ़ी लोग करते हैं कि घूंघट रखो, पर्दा रखो, उसमें तुम्हारी शर्म होती है, तो उसके ऊपर ये मूवी बनाई है और बहुत अच्छी मूवी है। और 2.5-3 महीने में रिलीज़ होगी, तो मैं चाहूँगी जितने भी लोग हैं अपने उसको देखें, सपोर्ट करें। तो घूंघट आप नहीं निकालते क्या? नहीं, मैं घूंघट तो निकालती हूँ, लेकिन मूवी देखने के बाद भी मुझे लग रहा है कि घूंघट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शर्म जो होती है वो आँखों में होती है, घूंघट में नहीं होती है। तो ये तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल से घूंघट तो निकाल ही रहे हो। हाँ जी, निकाल रहे हैं। तो ये तो अपने पेरेंट्स को दिखाने की ज़रूरत है वो मूवी। बिल्कुल, पेरेंट्स को, पूरे गाँव को, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि भई अपनी बहू-बेटियाँ होती हैं जो घूंघट में रहे, वो उनका दायरा है, घूंघट से बाहर ना निकले, शर्म जो होती है वो घूंघट में रहे। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग वो मूवी देखें और उनको ये एहसास हो कि जो शर्म होती है वो आँखों में होती है, बिल्कुल। घूंघट में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रेणु सैनी है हमारे साथ, आप बिल्कुल इनसे परिचित नहीं होंगे और अगर है परिचित तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपके वीडियो अभी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और कुछ अलग है, यूनिक है, कुछ देखने को आपको अच्छा लगेगा। और जैसा कि अभी चल रहा है कि सब कुछ एक ही लाइन में लगे हुए हैं कि सब एक-दूसरे को कॉपी करके बनाते रहते हैं। हाँ तो उससे कुछ अलग हट के बना रहे हैं। हाँ जी। मैंने इंस्टा पे अकाउंट खोला था 2 महीने पहले। ऐसे कुछ माइंड में नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें करूँ, लेकिन ऐसे जैसे थोड़ा फ्री टाइम मिलता था तो मैं चलाती थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना अकाउंट खोल के देखती हूँ। फिर मैंने अपना अकाउंट खोला, उस पे कुछ रील्स डाली और रील्स काफ़ी अच्छी भी गई। और फिर इंस्टा से ही मेरे को ऑफ़र आया मूवी का। फिर मैंने उस मूवी में काम करने के लिए बोला कि हाँ चलो इसमें करके देखते हैं।
फिर मैंने मूवी में काम किया। मूवी करने के बाद फिर मेरे को एक सॉन्ग में ऑफर मिला वर्मा म्यूजिक में। फिर मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लहंगा सॉन्ग है उस पे काम किया, और अभी अपना खुद का एक सॉन्ग निकालने वाले हैं। तो मतलब पहले काम किया, अब खुद के भी ऊपर आ गए। हाँ जी, क्योंकि काम करने के बाद में इंसान को सीखता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपना भी। फिर मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने अपना एक गाना खुद लिखा, और फिर हम दोनों ने सोचा चलो कि हम दोनों ही इस पे काम करते हैं। फिर हमने उस गाने पे काम किया है, और वो सॉन्ग बस जल्दी रिलीज करने वाले हैं अपने खुद के आप चैनल। गाने लिख लेते हो? जी। बच्चे वगैरह कितने हैं अभी? 2 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं। तो आप गाने लिख लेते हो, आप कलाकार हो, जी और बच्चे मुझे लगता है एडिटिंग कर लेंगे। मतलब पूरा काम फैमिली कर लेगी। जी जी, जरूर कि नहीं? जरूर जरूर तो जरूर। कोई एतराज नहीं किया कि नेहा जी, रेणु जी ये काम करती हैं? कोई एतराज नहीं इस नहीं, ऐतराज की नहीं है। मैंने तो ये सोचा हम्म। कि मेरी पहचान तो फौज तक ही है। पर? अगर मेरे को मेरी पत्नी के नाम से जाना जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जबकि मेरे को गर्व होगा इस बात पे कि वो देखो रेणु सैनी के पति ये है। नहीं, देखने वाली बात ही नहीं है ये, हमें तो पहले से पता है कि आप फौज में हो, तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। और आपके नाम से इनको जाना जाता है तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बिल्कुल प्राउड फील होगा, क्योंकि ये तो पहले से जॉब करते हैं, फौज में है, तो सभी लोग बोलते हैं कि देखो फौजी की फौजन है। लेकिन अगर मेरे नाम से उनको जाना जाए तो ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है, और शायद इनके लिए तो होगी। मुझे तो नहीं लगता आपके लिए होगी। नहीं नहीं, मेरे लिए है बिल्कुल, तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पहचान खत्म होगी, इनके नाम से आपको जाना जाएगा, कैसे नहीं, मजा नहीं आएगा? पहचान खत्म नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं नहीं, पहचान कहीं खत्म नहीं होगी। तो घर वाले जो आपके माता पिताजी हैं वो आपको इस चीज के लिए मना नहीं करते क्या? नहीं, मतलब शुरुआत में तो कोई भी है वो करता है कि क्या क्या बोले कर रही शुरुआत है? में? शुरुआत में बोले कि क्या कर रही है, घर पे ही रहना चाहिए। आपको तो फोन किया होगा, आप तो ड्यूटी पे थे, हाँ, तो आप बोले पीछे से कि काम कर रहे ये थे। फोन पे लगी हाँ। रहती है। हाँ, तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, लगी रहने दो, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जब कोई आपत्ति नहीं तो आप किस लिए तो ऐतराज कर आपको रहे ये कहीं भी नहीं लगा कि आप ड्यूटी के ऊपर हो, आप सरहद के ऊपर हो, और ये पीछे से क्या कर रही है, क्या नहीं बना रही है, कुछ पता था आपको या फिर? हो? नहीं, मेरे को बताते थे कि मैं रील बना रही हूँ। मैं बोला बनाओ, जितना अच्छा लगता है, आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है, गाने करने हैं, रील बनानी है, हर चीज़ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट चाहिए, मैं कुछ लिख के भी दूंगा आपको। तो आप वहाँ पर कंटेंट लिखेंगे या फिर देश की सेवा करेंगे, देश की नौकरी सेवा करेंगे? करते हैं फ्री टाइम में। देखो, जो नींदें होती हैं उसकी घंटे कम करके ये भी लिखना पड़ेगा। आपके लिए कितनी मेहनत करेंगे? बिल्कुल, अब हस्बैंड है, इतना फर्ज तो बनता है इनका। इतना फर्ज बनता है, तो अपनी नींदें है वो कम करेंगे, और उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो आप मेहनत अच्छी तरीके से करेंगे, आप आगे तक लेकर जाएंगे क्या इस काम को? बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जाएंगे जब हस्बैंड, क्योंकि कईयों की देखा है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे तो खुद के हस्बैंड इतना सपोर्ट करते हैं, और फैमिली भी अब सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, तो जरूर करेंगे। अब करती है, पहले नहीं करती थी? नहीं, इतना मना नहीं किया था कि तुम ये चीज़ें मत करो। जो मेरी सास है वो तो काफ़ी खुश होती थी कि अब देखो हमारी बहू वीडियो वगैरह बनाती है, क्योंकि उनको वीडियोस शादी वगैरह ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई मना ज़्यादा ही नहीं किया कि भाई तुम मत करो। शुरू में तो ये कहा ही होगा, मतलब अपनी मारवाड़ी भाषा में, कि कर रही है, बावड़ी होगी कि पागल होगी कि ऐसे कुछ बोला होगा, बोले बताओ एक बार। हाँ, ऐसे बोले थे कि ये क्या कर रही है, बोले अपने बाण बेटी है का काम को नहीं करे। लेकिन फिर मैंने बोला कि अपन तो डांस की वीडियो डाली थी मैंने शुरू में, तो मैंने उनको ये बोला कि डांस में तो अपने जैसे घर पे शादियां वगैरह होती हैं तो वहाँ भी तो लेडीजें करती हैं, रास्ते में करती हैं, जहाँ अपना फंक्शन होता है वहाँ करती हैं, तो फिर मैं तो अपने घर पे कर रही हूँ, ये भी नहीं है कि बाहर कहीं कर रही हूँ। तो फिर उनको थोड़ा लगा कि चलो हाँ ये बात तो सही है। चलिए, आपका चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम रेणु सैनी ऑफिशियल। रेणु सैनी ऑफिशियल। इसके अलावा यूट्यूब पर? रेणु सैनी ऑफिशियल यूट्यूब पे है, और इंस्टा पे इट्स रेणु सैनी ऑफिशियल। जी, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जब इन्होंने रील्स और शॉर्ट्स डाले ना यूट्यूब पे, तो घर वालों को तो पता नहीं था, लेकिन पास पड़ोस में जब वायरल हुआ तब पास के लोगों ने दिखा, देखो तुम्हारी बहू ये कर रही है, तब वो देख के मम्मी भी खुश हो गई, तब बोले कि मुझे भी दिखाया करो जो बनाते हो। हाँ, तो उनको तो घर पे दिखा दिया करो, लाइव भी दिखा दिया क्योंकि करो। उनको नहीं, वो ऐसे थोड़ा इधर उधर शर्म तो आती है थोड़ी। हाँ, मैं अकेले में बनाती थी, जब भी मैंने स्टार्ट किया ना तब मैं अकेले में बनाती थी, और फिर फोन पे जैसे अपलोड करने के बाद तो लोगों को पता चलता ही है। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से उन्होंने देखा, फिर बोला कि तू तेरी वीडियो आती है उसमें फ़ोन में, मैंने देखा, तू मेरे को दिखाया कर। मैं कहा ठीक है, अब से आपको दिखाऊंगी। तो अब तो घर पे काम करना तो होता ही नहीं होगा? नहीं, काम तो करते ही हैं, जैसे फ्री रहते हैं तो करते खाना हैं। खाते हैं या फिर पानी वानी पीना नहीं, है या झाड़ू नाश्ता पोछा सब खाना करते है, हैं, ऐसी बात नहीं यही है। काम होता होगा अब तो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, घर पे झाड़ू पोछा बच्चे का सबका वो तो काम ये है। करते होंगे आप, ये छुट्टी ज़्यादा आती है तो? नहीं, ऐसा नहीं है।
नहीं पूरा एक्स्ट्रा मेहनत, खुद पूरा मेहनत करते हैं, बच्चों को भी तैयार करना है, खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, फिर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा ये करना है। तो आपकी बहन भी तो है घर में, वो भी तो हाँ करती है। बहन है, वो हाँ, बच्चों मिलके जैसे मैं करते हैं। जैसे शूट पे गई तो बच्चों को रखती है और घर का जितना भी काम है वो करती है। तो ये उसका एक सपोर्ट सिस्टम है जो मेरे पीछे वही है कि पीछे से जो भी कुछ है वो देखती है, मेरे बच्चों का, खुद का, अपने बच्चों का, घर का, पूरी फैमिली को तो संभालती है। अभी अपनी बात करें कि आजकल इसी लाइन में काफ़ी युवा है, हाँ काफ़ी लड़कियां भी आगे आ रही हैं और सभी ये लोग अपना अपना बेस्ट करते हैं, अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपके पास क्या यूनिक हुनर है? यूनिक हुनर तो देखो अभी जैसे आगे आगे जैसे मैंने अभी मेरे को बिना कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मूवी में, तो मेरे को वो ऑफ़र मिला। फिर वहाँ से जैसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जैसे कॉमेडियन है, बबलू शेखावत हैं और मामा भांजा जो फ़ेमस हैं अपने सिक्कर के वो हैं। तो उनसे उनसे मेरी बात हुई है, फिर उन्होंने बोला कि हम आपके साथ कभी वीडियोज़ बनाएँगे 1-2। और जहाँ वहाँ जैसे शूटिंग पे थी तो वहाँ कई लोगों में से जुड़ी मैं। उन्होंने बोला कि हाँ, आप हमको आगे भी मौका देना कि हम आपको अपने काम में लें, तो आप आओगे ज़रूर? तो मैंने हाँ कि आप अगर हमको मौका देंगे तो ज़रूर करेंगे। तो अभी आगे क्या करना चाहते हैं आप और कहाँ तक अपने गांव क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहते हैं? गाँव क्षेत्र तक जहाँ तक होगा, क्योंकि गाँव से अपने मैंने देखा मेरे ससुराल में कोई भी ऐसी बहू नहीं है जो घर से बाहर निकल के ये सब काम बिल्कुल। कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे को शायद देख के कुछ लोग वो सीखें, करें, और मैं तो चाहूँगी गाँव का क्या अपने पूरे शहर का ही नाम रोशन हो। बिल्कुल। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आप कह रहे हो अपने गाँव ही नहीं, अपने आस-पास के इलाके में कोई ऐसी बहू नहीं है जो हमारा नाम रोशन कर रही हो, इस हाँ, क्षेत्र के इस अंदर। क्षेत्र में। हाँ जी, क्योंकि मैंने बिल्कुल। खुद देखा है जैसे सभी जितनी भी बहुएँ आती हैं अपने घर का काम, बच्चों का काम यहीं देखती हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि जो मैं कर रही हूँ शायद वो मेरे से कुछ देख के अपने बारे में भी सोचें कि चलो हम भी कुछ अपने लिए करें। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इससे सफलता भी धीरे-धीरे मिलने वाली है और ये कन्फर्म मान के चलिए मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदमों में ज़रूर आएगी। जी। अभी हमारा नया सॉन्ग आने वाला है, अभी 2 दिन बाद उसको रिलीज़ कर रहे हैं, दो दो आशिक। वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी के ऊपर बनाया गया है। लड़के का दिल टूट जाता है, तो फिर वो सब आशिकी का चक्कर छोड़ के आर्मी में लग जाता है, फ़ौज में। मैं खुद फ़ौज में हूँ, तो मैं इसी प्रकार के कंटेंट लाता हूँ। बहुत अच्छी और भी बात है। मैंने 2 सॉन्ग लिखे हैं फ़ौज के ऊपर, जिनकी भी तैयारी चल रही है, आगे रिलीज़ करेंगे उनको। तो दोस्तों वाक़ई में हमारे क्षेत्र में ऐसी बहुएँ भी हैं, जो हमारा नाम रोशन करने के लिए तत्पर हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रेणु जी ने बताया कि घूंघट प्रथा पर एक उन्होंने हाल ही में एक मूवी की है जो 2 से 3 महीने बाद रिलीज़ होने वाली है। तो ये भी एक मुद्दा बड़ा मुद्दा है कि घूंघट प्रथा का हमें घूंघट के अंदर रखा जाता है। हम हमारी बहुएँ हैं, हमारी बहन-बेटियाँ हैं, उनको शादी होने के बाद में। तो ये भी धीरे-धीरे क्रेज़ जो है ख़त्म किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करने पर कगार पर है हम लोग, काफ़ी विरोध कर रहे हैं दहेज प्रथा का। तो ये घूंघट प्रथा को भी ऐसे ही धीरे-धीरे हमें ख़त्म करना होगा। मृत्यु भोज बंद हो चुका है लगभग। तो ऐसी प्रथाएँ जो है पुरानी, इनको हमें ख़त्म करना होगा जिससे चारों तरफ एक परिवार का नुकसान ही नुकसान होता है। और रेणु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शर्म आँखों की होती है, ना कि किसी पर्दे की। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।